नोएडा की सड़कों पर फिर से वही चिर परिचित आवाज गूंजी, पीला पंजा यानी बुलडोजर। लेकिन इस बार यह सिर्फ अवैध निर्माण नहीं गिरा रहा था, बल्कि करोड़ों के उस साम्राज्य को ढहा रहा था जो भूमाफियाओं ने अधिकारियों की मिली भगत से खड़ा किया था। 15,000 वर्ग मीटर जमीन, करोड़ों की कीमत और प्रशासन का कड़ा प्रहार। आज हम आपको दिखाएंगे नोएडा प्राधिकरण की उस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट जिसने भ्रष्ट कर्मचारियों की नींद उड़ा दी। आठ जनवरी की सुबह जब शहर जाग रहा था, नोएडा प्राधिकरण की टीमें भारी पुलिस बल के साथ 3 मोर्चों पर निकल पड़ी। पहली कार्रवाई हुई भंगेल बेगमपुर में। यहां खसरा नंबर 58 पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को अपना जागीर समझ लिया था। करीब 2000 वर्ग मीटर पर लिंटर डालकर दुकानें और कमरे खड़े कर दिए गए थे, जिन्हें चंद मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया गया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। टीम पहुंची सेक्टर 143 के डूब क्षेत्र में। यहां करीब 7,500 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा था। विरोध हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन प्रशासन के सख्त रुख के आगे कब्जेदारों की एक न चली। इसके बाद बुलडोजर मुड़ा सोरखा जाहिदाबाद की ओर, जहां 6,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि यह कार्रवाई सिर्फ एक दिन की नहीं है। अगर हम पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा युद्ध लड़ा है। आंकड़ों की बाजीगरी देखिए, यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भूमाफियाओं के गले की फांस है। साल 2025-26 के दौरान नोएडा प्राधिकरण ने अब तक 23 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा की सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से, चंगुल से आजाद करवाया है। और अगर आप इसकी कीमत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मुक्त कराई गई इस जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 2,745 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण का मिशन अब बिल्कुल साफ है, एक एक इंच सरकारी संपत्ति को भूमाफियाओं के कब्जे से छीनना और शहर के विकास को नई रफ्तार देना। सिर्फ साल 2024-25 में ही 2 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खाली कराई गई थी। लेकिन इस साल रफ्तार और तेज है। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम का साफ संदेश है कि सरकारी जमीन पर कब्जा मतलब सीधे प्रशासन से टक्कर। अक्सर कहा जाता है कि ऊपर की मिली भगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं। इस बार नोएडा प्राधिकरण ने इस जड़ पर भी प्रहार किया है। कार्रवाई सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी हुई। सीईओ लोकेश एम ने भूलेख और सिविल विभाग के उन कर्मचारियों को रडार पर लिया है जो भूमाफियाओं के मददगार बने हुए हैं। वर्क सर्किल 6 के प्रबंधक को नोटिस मिला तो वहीं एक सहायक प्रबंधक और एक लेखपाल को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया। एक अन्य कर्मचारी का वेतन भी रोक दिया गया। यह संदेश साफ है, अगर लापरवाही की तो कुर्सी नहीं बचेगी। नोएडा में बुलडोजर की यह गर्जना उन लोगों के लिए चेतावनी है जो कानून को ठेंगे पर रखते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जब निर्माण हो रहा होता तब विभाग क्यों सोता रहता है? क्या इसी तरह की जीरो टॉलरेंस नीति हमेशा बनी रहेगी? फिलहाल नोएडा की करोड़ों की जमीन अब फिर से जनता के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध है। आपके शहर की खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ONOG न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।